हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हैं बच्चों। ये एक क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क के लिए भी दिया गया था। अब देखिए, धीरे धीरे आपके एडवांस क्वेश्चन हम कर रहे हैं, है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी इतने टफ नहीं है। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आता है और आप जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हैं, दिमाग में फोटो छप जानी चाहिए उसी टाइम जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, ये हमने इमेज बनाई थी, क्या है इसमें। अब इमेज देखते ही आप समझ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन की अब इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, इमेज से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से इमेज का बहुत अच्छा रोल होता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखिए, क्या बोला गया है। एक सिलेंडर है, दिख रहा है आपको, एक बेलन है, उसके अंदर एक सॉलिड पड़ा हुआ है जो कि एक हेमिस्फेयर और एक कोन से मिलके बना है, ठीक है। अब इसके सिलेंडर के अंदर पानी था कुछ, इसके डालने से पानी बाहर आ गया, लेकिन कुछ पानी अभी भी बचा है बेलन में। उस पानी का आयतन बताना है आपको। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब फटाफट नोट डाउन करो, इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों, साथ में इसको अब सॉल्व कर लेंगे। देखिए, सॉल्यूशन सिंपल है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो गिवन दैट रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल part r is equal to radius of conical part, ये भी r है, that is 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर है ना हेमिस्फेयर का और कोन का रेडियस। अब दूसरी चीज क्या पता है हमें, हाइट पता है। देखिए, हेमिस्फेयर का तो रेडियस ही होता है और कोई चीज तो है नहीं। कोन का हमें पता होना चाहिए हाइट और रेडियस। स्लांट हाइट की कोई जरूरत है नहीं, है ना। स्लांट हाइट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें हमें हाइट और रेडियस की ही जरूरत होती है। रेडियस यहाँ पे पता लग गया, हाइट यहाँ पे पता लगा लेंगे। हाइट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। अब देखिए, यहाँ पे हाइट दो हो रही है ना। दो हाइट हो रही है, किस किस की, एक तो कोन की ऊंचाई और एक पूरे बेलन की ऊंचाई। इसीलिए हम इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए, कोई कंफ्यूजन ना हो, एक को नाम दे रहे हैं h1 और दूसरे को h2। कितनी है ये, 120 सेंटीमीटर लिख लेंगे। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट h2 से हम नोट कर देंगे, और ये 180 सेंटीमीटर है। एक चीज और है, रेडियस है ना, सेम ही है रेडियस, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये क्या हो जाएगा, r से डिनोट कर देते हैं इसको, एंड दिस इज ऑल्सो 60 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए और ध्यान से ये देखिए, क्या कोई इंफॉर्मेशन छूट रही है या नहीं। सब कुछ लिख लिया है हमने, और अगर लिख लिया है तो वैल्यूज रख के फॉर्मूले में आप आंसर निकाल सकते हैं। पहले यहां तक नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर है ना। अब देखिए, हमें क्या निकालना है उस पर बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यही निकालना होगा। देख लेते हैं एक बार।
क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो बहुत इजी है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, अगली लाइन में लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, कॉन और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो सॉलिड की वॉल्यूम आ जाएगी, और सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस सॉलिड की वॉल्यूम घटानी है। ये चीज समझ में आ रही है, बस फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूले पता होने चाहिए बच्चों आपको, है ना, ये तो आप इससे पहले 9th क्लास में भी सीखते आ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर में कौन सा एच यूज किया गया था, ये ध्यान रखना जरूरी है बच्चों। हाइट ऑफ सिलेंडर h2 है, तो यहाँ पे h2 यूज किया गया था, लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा h2 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसके बाद माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h1, ये h1 था ना वॉल्यूम ऑफ कौन, और ये 2/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। ये देखिए हाइट ऑफ क्या है, कौन h1 है, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर h2 है। इन दोनों में ही आपको बस डिफरेंशिएट करना है h1 और h2, बाकी रेडियस तो सेम है ना। तो हाइट ऑफ कौन हो गई h1 एंड हाइट ऑफ सिलेंडर होगी h2। अब यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हैं आप, हमने वैल्यूज अभी निकाली थी प्रीवियस पेज पे, फटाफट इसमें वैल्यूज रख के कैलकुलेटिव पार्ट बचा है, जल्दी से कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन आपने कर लिया होगा, थोड़ा लेंदी हो सकता है कैलकुलेटिव पार्ट, पर आपने घबराना नहीं है कैलकुलेशन से। देखिए अब वैल्यूज रख लीजिए, वैल्यूज रखने में कोई मिस्टेक मत करना। पाए आर कितना है 60 है, तो 60 का स्क्वायर, h2 कितना है 180, माइनस 1/3 पाए 60 का स्क्वायर, h1 120 है यहाँ पे, प्लस 2/3 पाई 60 का क्यूब, ये आ गया, है ना। अब इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है वो देख लीजिए, यहाँ पे कॉमन हमारा पाई निकल गया इंटू 60 का स्क्वायर निकल गया कॉमन, है ना, और कुछ तो मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये 180 यहाँ पे है, माइनस 1/3 एज इट इज इंटू 120 प्लस 2/3 इंटू 60। अब मुझे बताइए क्या मैंने सही लिखा है, ये कुछ गलत तो नहीं है इसमें भाई। पाई इंटू 60 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से ये बाहर आ गया, इसमें सिर्फ 180 बचा है, बाकी एज इट इज है। इसमें से पाई और 60 का स्क्वायर निकाल लिया तो 1/3 और इंटू 120 बचा है। यहाँ से पाई इंटू 60 का स्क्वायर निकाल लिया, 2/3 इंटू 60 बचा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको आप कैंसल आउट कर देंगे, 3 चौके 12, ये 40 आ गया, ये कितना आ गया 20 आ गया। अब कितना आया है पाई इंटू 60 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 180 माइनस ये 40 है, और ये भी 40 हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 180, 40 प्लस 40 80 होता है, तो ये 100 बच जाएगा, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है, नोट डाउन कर लीजिए, कैलकुलेशन अच्छे से देख लीजिए, क्या आपने भी ऐसे ही किया, हो सकता है कुछ बच्चों ने अलग किया हो, भाई हर किसी को इंडिविजुअली सोल्व किया हो सकता है वो थोड़ा लेंथी भी पड़ गया हो उससे।
लेकिन ठीक है, अगर जब तक आप कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं, करेक्टली कर रहे हैं और कम समय में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबने कर लिया है ना, आगे करते हैं। देखिए क्या बच गया, वापस से लिख लेता हूं मैं इसको। पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, किसमें आएगा ये? क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, है ना। पाई क्या है आपके पास? 22/7। 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600 इंटू 100। तो जीरो और लगा दी 100 के नाम की। 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, है ना। कितना आ जाएगा? 4 जीरो तो ये एज इट इज आएंगी ही आएंगी, है ना। 22 इंटू 6 कर लेंगे, 132। 22 इंटू 6 132। 13 हासिल, 22 दिए 66 प्लस 13 कितना होगा? 66 प्लस 10 76 प्लस 3 79। ठीक है, अब क्या करना है? सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, कुछ मिस्टेक ना हो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। डायरेक्टली करना चाहें डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 7 एकम 7, 9 बच गया, 7 एकम 7, 2 यहाँ पे बच गया, 2 उतार लिया मैंने, कितना बच गया? 7 या 21, 1 बच गया, 0 उतार लिया ये वाला, कितना बच गया? 7 एकम 7, 3 बच गया, फिर से ये 0 उतार लिया, तो कितना आ गया? 7 चौक 28, 2 बच गया, 0 उतार लिया ये वाला, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 0 उतार लिया ये वाला, 7 तो 8 56, 4 बच गया, है ना। डेसिमल है, 0 उतार लेंगे, 7 पंजे 35, 5 बच गया, 0 उतार लिया, 7 इंटू 7 49, 1 बच गया, एंड सो ऑन चलता रहेगा, है ना। तो फिलहाल हमें बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका आंसर आया है। तो काफी बड़ा सा नहीं लग रहा है सेंटीमीटर के हिसाब से। अब क्या कहता है लॉजिक, अगर कोई बहुत बड़ा सा आंसर है, मान लीजिए आपके पास है 3480 मीटर्स, तो आप क्या करने की कोशिश करेंगे? इसको किलोमीटर्स में लिखने की कोशिश करेंगे, 3.48 किलोमीटर्स, है ना, ताकि मतलब इन शॉर्ट हम आंसर को शो कर सकें। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि इन शॉर्ट हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको ये तो पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। यानी अगर सेंटीमीटर होता खाली, उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता तो 1/100 से गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ पे है सेंटीमीटर क्यूब, तो खेल कुछ ऐसा होगा। देखिए ये है ना, तो हमें पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो डिवाइड तो होगा, है ना, पर कितने से होगा ये? अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो 100 से काम बन जाता, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर भी नहीं है, स्क्वायर होता तो 100 इंटू 100 से काम बन जाता, लेकिन ये क्यूब है तो 100 इंटू 100 इंटू 100 से काम बनेगा। ठीक है, समझना इस बात को। अब क्या करना है, अब मुझे पता है कि 6 जीरो है तो 6 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 1.13, ठीक है, मीटर क्यूब, ये आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द वॉल्यूम, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ, क्या बोला? देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट
इन द सिलेंडर इज, कितना पानी बचा है सिलेंडर में? 1.13 मीटर क्यूब, दैट इज इट। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए बहुत मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, थोड़ा लंबा पड़ रहा है और कुछ नहीं है। और कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप प्रॉपरली कॉमन नहीं लेते, वैल्यूज लिखना इधर उधर कर देते हैं लिखते टाइम, तो उसका खास ध्यान रखना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करो पूरे फोकस के साथ करो, कभी गलती नहीं होगी और बहुत इजी स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन? तो एक क्वेश्चन और देखिए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं जो कि आपको होमवर्क में करना है। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter by measuring the amount of water it holds. A child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct taking the above as the inside measurements and pi is equal to 3.14 यूज करना है। समझना, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, जिसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 क्यूबिक सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई आपको ये यूज करना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपने बीकर देखी हैं कुछ इस टाइप की, अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन यहाँ पे जिसका जिक्र है वो कुछ इस टाइप की है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका बेस है क्या बना, थोड़ा और हम इसको तो ऐसा इसका बेस है जो कि गोला के आकार का है, स्फेरिकल है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसके डायमेंशंस दिए हैं कि इसकी नेक है जो 8 सेंटीमीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर। तो नेक का आकार क्या है, बेलन आकार, लंबाई 8 सेंटीमीटर है, डायामीटर 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें बेलन की तो आ सकती है इजीली, है ना, वैल्यूज हमारे पास हैं चीजों की। अब डायामीटर दिया गया है इसका, ठीक है, इसका डायामीटर दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस इजीली हम निकाल सकते हैं स्फेरिकल पार्ट का भी। तो अगर मैं बात करूं किसकी, सिलेंडर की, तो यहाँ पे रेडियस कितना है, 2/2 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अगर स्फीयर की बात करूं मैं तो डायमीटर कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, 8.5/2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये भी रेडियस पता है सिलेंडर का, हाइट भी पता है, वॉल्यूम निकल जाएगी। इसका रेडियस पता है स्फीयर का, तो इसकी वॉल्यूम निकल जाएगी। अगर दोनों की वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो पूरी वेसल की वॉल्यूम निकल सकती है। तो वही करना है बच्चों हमको, और फिर चेक करना है कि जो हमारी वॉल्यूम आएगी क्या वो इस वॉल्यूम से मैच होती है 345 से। अगर होती है तो बच्चे का आंसर ठीक है, नहीं तो गलत है। तो ये होमवर्क में आप इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों,
और आज जो हमने किया है उसको भी रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।